अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटे नाइन्थ क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करते हैं, उसको जब वो सब्ट्रैक्ट हम कैसे करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। बेटे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 1 0 6। इसको हमने ऐड करना है बी मैट्रिक्स के साथ, तो -2 3 4 1 2 एंड 3। तो बेटे जब हम इसका a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, मतलब a को b में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, एवरी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो है वो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के साथ जो है वो प्लस माइनस होगा। जैसे 2 था, 2 इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और b का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट -2 है, तो बेटे होगा ये प्लस, लेकिन बीच में वही माइनस वाला साइन साथ आएगा। 3 + 3 0 + 4। ये मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उसके ऑपोजिट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ जो है वो ऐड होगा। 1 + 1 एंड 0 + 2 6 + 3। तो बेटे हमारा जो आंसर होगा 2 - 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 3 + 3 6 4 2 2 एंड 9। बेटे ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से ऐड होगा। और बेटे सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होगी। जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास A है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास B है, तो उसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो ये बेटे अगर हम इसको A + B, A को B में ऐड करना चाहें तो देखिएगा 1 जो है वो 4 के साथ ऐड होगा, 2 जो है वो इसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट, लेकिन सेकंड एलिमेंट नहीं है तो इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा। अब दूसरी बात, एक और चीज़ देखिएगा, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ए वो क्या है 2/3। 2 रोज हैं बेटे और 3 कॉलम्स हैं। और बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर क्या है 3/1। 3 रोज एंड 1 कॉलम। दोनों का बेटे ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर किसी का ऑर्डर जो है वो दूसरे से चेंज है, रिजेंबल नहीं करता, तो फिर क्या होगा, वो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी बेटे। नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। हम अगर किसी मैट्रिक्स को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें, लाइक हमारे पास मैट्रिक्स है A, इसके एलिमेंट्स हैं -2 4 5 एंड 3 2 1। तो बेटे इसको अगर हमें ये कहा जाए कि 3A मालूम करें, 3A, तो हम क्या करेंगे, इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटे देखिएगा कि 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और प्लस माइनस माइनस, 3 4 12, 5 3 15, 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो जब हम किसी को रियल नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह से आंसर होगा। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्सेस। हम मैट्रिक्स को, जैसे बेटे हमने ये रियल नंबर्स में पढ़ा है कि 2 + 3 = 3 + 2 बेटे। तो ये हमारा आंसर 2 + 3 5, 3 + 2 जो है वो भी 5 आता है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में हम जो वो क्या देखते हैं कि अगर हम इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं और इनको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहता है। और ये चीज़ जो है इसको मैट्रिसेस भी फॉलो करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है 4 3 2 1 2 3। तो बेटे इन दोनों के अगर हम प्लेसेस चेंज करके भी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा बेटे। आगे हम इसकी प्रैक्टिस जो है वो एक्सरसाइज में करेंगे इंशाल्लाह ताला। एसोसिएटिव लॉ में बेटे क्या है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास जैसे कि अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो 2 + 3 + 1 = पहले बेटे हम इन दोनों को प्लस कर लें और बाद में 1 प्लस करें, या फिर 2 + 3 + 1
3 और 1 को ऐड कर लें और बाद में 2 को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह से बेटे ये मैट्रिक्स जो है वो इसको, ये मैट्रिक्स भी इसको फॉलो करते हैं, प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। बेटे ए प्लस ए और बी को पहले ऐड कर लें और बाद में सी को ऐड करें, या फिर हम ऐसे करेंगे बी प्लस सी को ऐड कर लें और बाद में ए को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। बेटे एडिटिव आइडेंटिटी, बेटे रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे हम कहते हैं 2 में क्या चीज़ ऐड की जाए कि इसका आंसर जो है वो 2 ही रहे, तो इसमें बेटे 0 को ऐड किया जाएगा तो हमारा आंसर जो है वो 2 ही रहेगा। तो ये 0 जो है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और अगर हम मैट्रिक्सेस में बात करें तो जो नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो जिसका एवरी एलिमेंट जो वो ज़ीरो होता है, वो जो है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगा कि ये किसी के पे जो है वो कोई असर नहीं डालेगा, उसको ऐड कर किसी में ऐड होगा तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इसी तरह से हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स क्या है। एडिटिव इन्वर्स अगर हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो 2 में क्या चीज़ ऐड किया जाए कि इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो इसमें बेटा अगर हम -2 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 0 होता है। इसी का ही नेगेटिव, ये हमारा नंबर था, इसी का ही नेगेटिव अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या होता है, 0 आता है। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स में होगा बेटे, अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अब हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -4 3 एंड 1। इसका बेटे एडिटिव इन्वर्स किस तरह से मालूम होगा बेटे, हम इसका ही नेगेटिव मैट्रिक्स, इसी का ही नेगेटिव मैट्रिक्स बेटे इस तरह से होगा कि हम इसके एवरी एलिमेंट जो है उसकी साइन को चेंज कर देंगे तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगा। इसके नेगेटिव मैट्रिक्स को इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 -4 -2 सॉरी 3 एंड 1। इसको बेटे हम माइनस कर रहे हैं a के साथ, तो ये बेटे सॉरी यहाँ पे हम प्लस करेंगे -a के साथ, तो प्लस होगा -2 4 एंड -3 -1 बेटे। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 2 -2 -4 + 4 3 -3 1 -1। तो ये बेटे हमारा आंसर जो होगा 2 -2 0 4 -4 0 3 -3 0 एंड 1 -1 जो है वो 0 होगा बेटे। तो ये हमारा जो है वो एडिटिव इन्वर्स है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है वो किस तरह से मालूम होता है कि उसी मैट्रिक्स को उसका नेगेटिव कर देना, मतलब उसके साइंस को जो है वो चेंज कर देना। नेक्स्ट बेटे हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज में बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इस मैट्रिक्स में हमने देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ये एडिशन के लिए कौन कौन से कंफर्टेबल है। जैसे ए जो है ए बी के साथ ऐड हो सकता है, जी बेटे ये बिल्कुल इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है और इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 है बेटे। ए जो है वो किसके साथ ऐड होगा, ए हमारा ई के साथ ऐड होगा, बी जो है वो बेटे डी के साथ ऐड होगा, ठीक है, और सी जो है वो एफ के साथ ऐड होगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमने देख लिया है। एडिटिव इन्वर्स किस तरह से मालूम करते हैं, इनकी साइंस को हम जो है वो चेंज करेंगे। जैसे ये 2 है 4 -2 और 1, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -2 -4 +2 एंड -1 बेटे। साइंस जो वो सारी चेंज हो जाएंगी बेटे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के साथ हमने +1 जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हमने जो वो ऐड करना है 1 1 1। तो ये हमारे पास जो वो क्या होगा, मतलब इस मैट्रिक्स को हमने सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल लाइंस जो होती हैं उसके ऊपर जो 1 होता है। तो इसको बेटे हमने ऐड करना है। नेक्स्ट हमने इसमें जिस तरह से वो बताया कि रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रियल नंबर्स भी इसमें इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इन मैट्रिसेस को इस तरह से ऐड करना है कि फर्स्ट ये जो ब्रैकेट्स वाले हैं इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, बाद में नेक्स्ट वाला जो है वो उसको हम ऐड करेंगे। जैसे इसमें माइनस किया जा रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में जो है वो उसके जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस करेंगे बेटे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरह से जो वो सॉल्व आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 है।
इसमें कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो है उसको जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। ए प्लस सी मतलब पहले ए और सी को ऐड कर लेना है, बाद में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए प्लस सी ऐड होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा सी प्लस ए। पहले सी की वैल्यू को लिखेंगे, बाद में हम उसको ए की वैल्यू को लिखेंगे बेटे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है जो है वो ए प्लस बी और बी प्लस ए, बी प्लस सी एंड सी प्लस बी, ये सारे उसी तरह से क्वेश्चन हैं बेटे। अगर हम क्वेश्चन नंबर ये 5 के 6 पार्ट की तरफ आते हैं तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो बेटा इसमें ये होगा कि a को पहले हम रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको b में ऐड करेंगे बेटे। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा a और b को पहले ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर हम a को जो है वो ऐड करेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट जो है वो 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस बी। ए को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर्स आएंगे इन दोनों को जो है वो प्लस करेंगे बेटे। और उसके बाद राइट हैंड साइड पे क्या होगा हम ए प्लस बी को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो है वो उसको उसके एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बेटे देखिएगा कि हमें ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसमें 3a माइनस 2b मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे बेटे, पहले जो है वो a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3a में से 2b को माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है बेटे 2a ट्रांसपोज। पहले बेटे a का ट्रांसपोज लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ज़रा इसको देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास a 1 माइनस 2 3 एंड 4 और b है हमारे पास 0 7 माइनस 3 8। तो हमें जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वो है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। बेटे हम इस तरह करते हैं, पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज बेटे आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या फिर कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं बेटे। ये बेटे हमारे पास रो है, इसको हम 1 माइनस 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी रो थी, इसको हमने 3 और 4 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हम जब बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, बी ट्रांसपोज 0 7, इसका भी हम रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, -3 और 8 बेटे। अब हम ये देखते हैं, हमें उसने पूछा है 2a ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज मालूम कर लिया। जब हम 2a ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, इसके एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -4 एंड 2 4 ज़ा 8 बेटे। दूसरा हमारे पास जो है वो 3b ट्रांसपोज, इसके बेटे एवरी एलिमेंट को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 बेटे, 7 3 ज़ा 21 और 8 3 ज़ा 24 बेटे। ये बेटे हमारे पास 2a ट्रांसपोज और 3b ट्रांसपोज आ गया। अब हम बेटे क्या करते हैं, अब हमारे पास जो उसने रिक्वायर्ड वैल्यू है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, हम इन दोनों को बेटे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट होते हुए इसका जो आंसर हमें आ जाएगा, तो ये देखिएगा 0 -9 20 और 24 बेटे। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व हो रहा है। 2 - 0 6 -9, तो बेटे -4 -21 और 8 -24 बेटे। 2 - 0 2 और 6 माइनस प्लस बेटे, दोनों जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। +6 + 9 जो है वो क्या आंसर आएगा 15, 21 - 4 25 और 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो -16 बेटे। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस एक्सरसाइज में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं जी बेटे। 2
इंटू 2 और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 2 4 और 3 -3 एंड ए, और इसी तरह से बेटे 3b, इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है 1b एंड 8 -4 इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1 बेटे। हमें इसमें बेटे उसने जो उसका रिक्वायर्ड है वो क्या है, देन फाइंड ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है बेटे। हमने ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बेटे। क्वेश्चन देखिएगा कि सेम वही वाला मेथड है कि ए को, जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स था, सपोज हम इसको ए कहते हैं, तो ए को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 2 जो है वो एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटे। देखिएगा 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6 -6 और 2a बेटे, ये हमारा जो है वो रियल नंबर ने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई होता है तो नेक्स्ट बेटे हम देखते हैं इसी तरह से 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 और 3b, 3 8s are 24 -12 इज इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1 बेटे। ये बेटे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है इस तरह से। अब आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है ना बेटे, तो हम इन दोनों को जो है वो प्लस करेंगे। 4 + 3 8, 8 + 3 बेटे 8 + 3b और -6 + 24 2a -12 इक्वल के साइड पे जो हमारे पास जो वैल्यू थी वो हम उसको जो उस तरह से लिख देंगे। अब इस तरफ राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 4 + 3 जो वो 7 होगा और 8 + 3b बेटा, ये इसके साथ हमारे पास जो वो एक वेरिएबल है, इसको हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा 8 + 3b। यहाँ पे बेटे जो पॉसिबल मिस्टेक है वो बच्चे क्या करते हैं कि 8 + 3 जो है वो 11b लिख देते हैं बेटा, इस तरह से नहीं है। 8 हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर है, जबकि उसके साथ दूसरे के साथ 3 के साथ हमारे पास एक वेरिएबल जो है लगा हुआ है, तो ये दोनों जो है वो इसके साथ ऐड नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखिएगा बेटे 24 - 6, 24 - 6 जो है वो क्या आंसर आएगा 18 और 2a - 12, तो इसमें भी बेटे जो है ये प्लस माइनस नहीं हो सकते, हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो ये 2a - 12 ही रहेगा इक्वल्स टू 7 10 18 एंड 1 बेटे। अब ये दोनों मैट्रिक्स हमारे जो वो इक्वल हो रहे हैं, बीच में इक्वल का साइन है, तो अब देखें क्रॉसपॉन्डिंग, एवरी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री जो है वो इक्वल होगी। 7 की इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखिएगा बेटे 8 + 3b, 8 + 3b इज इक्वल्स टू 10 बेटे, और नीचे देखिएगा 18 इज इक्वल्स टू 18, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2a - 12 इज इक्वल्स टू 1 बेटे। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब देखिएगा 3b, ये 8 इस तरफ प्लस हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे जाके क्या होगा माइनस होगा बेटा। इसके साथ पहले प्लस का साइन है ना, तो इक्वल के उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस का साइन आएगा। 8 में से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 3b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2/3। ये बेटा इस तरह से होगा कि ये 3 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा वो डिवाइड होगा। उसी का जो वो रेसिप्रोकल होता है उलट होता है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड, अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जैसे प्लस हो रहा था तो यहाँ पे जाके वो उसको माइनस हुआ। नेक्स्ट बेटे देखिएगा ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है बेटे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 2a इज इक्वल्स टू 1। अब ये 12 जो है वो इसके साथ माइनस का साइन है, तो इक्वल के इस साइड पे जाके क्या होगा प्लस का साइन आएगा। 12 + 1 जो है वो क्या होगा 13, 2a इज इक्वल्स टू 13 और a इज इक्वल्स टू 13/2। तो ये बेटे हमारे पास जो है वो 2 जैसे डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास जो है वो इसकी a की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास। a की वैल्यू 13/2, a इज इक्वल्स टू 13/2 और b इज इक्वल्स टू 3। ये बेटे हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।